हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेलोइट के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2023 में अगस्त के महीने में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम लिंक लिस्ट। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Ratul made a linked list, a list made of n nodes where every node has two variable, the velocity and the mass of the particles. Since all the particles have the velocity in the same direction, find the total momentum of the entity made by the particle from a linked list. ठीक, सिंपल। एक चीज यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, लिखा है फाइंड द टोटल मोमेंटम। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है? P होता है, M क्या होता है? मास होता है, V क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि M क्या होता है? मास, V क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वेयर एवरी नोड हैज टू वेरिएबल, यानी कि कौन कौन से वेलोसिटी और मास, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल इनपुट फॉर्मेट में बात करते हैं। लिखा फर्स्ट लाइन कंटेनिंग n नंबर ऑफ नोड्स। ठीक, देन n लाइन कंटेनिंग द मास एंड द वेलोसिटी स्पेस सेपरेटेड। ठीक, आउटपुट क्या है? सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। ठीक, आप यहाँ पे एक चीज दिमाग लगाइए, यहाँ पे लिखा है आउटपुट फॉर्मेट में सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। ठीक, मतलब कह रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जहां जिसकी m होगा जहां पे और v होगा, दोनों का क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा? मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है आउटपुट में सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। अगर सिंगल इंटीजर डोनेटिंग करें मोमेंटम, यानी कि जितने भी वैल्यू होंगी पेयर में, उनका हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंटम निकाल लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमको टोटल मोमेंटम निकल आएगा सबका। ठीक, यहाँ पे हर वेरिएबल का सिंगल मोमेंटम निकलना ना, हमको टोटल मोमेंटम चाहिए तो सम करना पड़ेगा, सारे मोमेंटम का सम करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। ठीक, तो यानी कि हम लोग मास इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, जितने भी वैल्यू होंगी, जितने भी दो वेरिएबल होंगे, सबका हम लोग मास इंटू वेरिएबल निकाल लेंगे। ठीक, चलिए मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, हमारा मोमेंटम निकल आएगा। यानी कि मोमेंटम 1, मोमेंटम 2, मोमेंटम 3, जितना भी हम लोग के पास वैल्यूज होंगी। ठीक, पेयर्स में अब ये निकल आएगा। हमको यहाँ बोला टोटल मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम का मतलब होता है सारे मोमेंटम को हम लोग को ऐड कर देना है। तो हमारा क्या निकला? टोटल मोमेंटम। वही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है हमारे पास n क्या है? 3। ठीक, 3 नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि अब जो वैल्यूज होंगी वो तीन तीन वो क्या होगी? 3 पेयर ऑफ इंटीजर होंगे। यानी कि अब 3 पेयर ऑफ इंटीजर कैसे? एक ले लेंगे 2,3, एक होगा 4,5, एक होगा 6,7। ठीक, 3 पेयर ऑफ इंटीजर आ गए। ठीक, ये क्या है? हमारे पास मास है, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक, सबसे पहले हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे P1। ठीक, पहला निकालेंगे। हमारे पास मास क्या है? 2 है, मोमेंटम क्या है? 3 है। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास निकला है 6 निकल आया। ठीक, अब बेसिकली 6 निकल आया, हम लोग क्या करेंगे? अब मैंने अभी बताया आपको सम करना पड़ेगा ना। सम करेंगे तो बेसिकली क्या है? इसका मोमेंटम निकल आया, इसका हम लोग बेसिकली सम भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में सम हम लोग रख लेंगे 0 रख लेंगे, तो इसका सम आ गया 0 होगा, तो 0 प्लस 6 तो हमारा 6 आएगा। अभी सम 6 हो गया। अब P2 निकालेंगे। P2 क्या है? मास है 4 और वेलोसिटी है 5, यानी कि ये निकल आएगा, तो हमारे पास आएगा 20। ठीक, अब मोमेंटम 1 का देखिए, अब सम कर रहे हैं। मोमेंटम 1 का सम क्या है? P1 का सम प्लस P2 का सम। कितना आ गया? 6 प्लस 20, हमारा क्या आ गया? 26 आ गया, यानी कि सम इतना आ गया। अब P3 निकाल रहे हैं। P3 यानी कि मास कितना है? 6 है और मोमेंटम कितना है? 7 है। ठीक, ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 42। हम लोग सम निकाल रहे हैं। सम का सम निकालेंगे तो क्या हो गया? हम लोग को ऑलरेडी सम निकाल लिया ना बाकी सबका, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 26 प्लस इस P3 का सम, P3 का डेटा 42 आ गया, इसको ऐड करेंगे, हमारा क्या आ गया? 68। और 68 हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये निकल गया टोटल मोमेंटम। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, P3 निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दें। ठीक, यानी कि 6 प्लस 20 प्लस 42। ठीक,
अगर तीनों को ऐड कर देंगे तभी हमारा क्या आएगा, 68 निकल आएगा। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं। हर बार P1 निकालें, सम करते चले, या P2 निकाले, पुराने का सम कर दें, अपडेट सम को अपडेट कर दें, या फिर या तो आप एक साथ ही P1 P2 P3 का सम निकाल के टोटल मोमेंटम कर दें। ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना कोडिंग फॉर्म में। ठीक, अब कैसे करेंगे, चलिए वो बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है C++ और पाइथन में। ठीक, आपको मैं बता देता हूँ एन क्या है, जितने भी नोट्स हैं। एस क्या है, बेसिकली सम, मैंने कहा था सम लेना आपको। एस बेसिकली क्या है, सम है। एम क्या है, बेसिकली एम है मास। वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, इस लाइन का मतलब बता दो, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसको कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने क्या किया है, पी को इंटू एम इंटू वी कर दिया है, और सम को कर दिया है 0 प्लस पी कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट, ये दो लाइन का कोड इन्होंने से सिंपल एक लाइन में कर दिया है। ठीक, शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट मेथड करने के लिए ये कर दिया। ठीक, मगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो पी आएगा सम कर देंगे 0 प्लस पी। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली स्टार्टिंग में सम क्या होगा, 0 होगा। बेसिकली स्टार्टिंग में सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक, और पी होगा। ठीक, फिर उसी तरह ये मूव करता जाएगा अपडेटेड। ठीक, अपडेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे अब ये पी हो गया, इसका पी अगर फिर से आएगा, वैल्यू आएगी कोई P2 की आएगी। मैंने जो अभी बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, पी इंटू वी हो जाएगा। सम क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, P1 जो बेसिकली पुराना वाला सम होगा, और जो इसका प्लस P2 का हो जो सम होगा, ठीक, उसको ले लेगा तो इसको अपडेट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लाइन में उन्होंने कर दिया है। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सिंगल सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, या आप P1 को निकाल लीजिए, P2 को निकाल लीजिए, P3 को निकाल लीजिए, और बाकी सम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, सेम इजी क्वेश्चन। आपको थोड़े फिजिक्स आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल मोमेंटम का। टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इंटू वी। ठीक, आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।